इसके अलावा कुछ एक प्रॉपर्टीज और हैं समुच्चयों की जिनको हम 1 by 1 प्रूफ करते जाते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है a माइनस बी, तो हमने पढ़ा था a और b का जो अंतर होता है ये यूनिवर्सल सेट है, ये समुच्चय a समुच्चय b। तो a माइनस बी का मतलब है समुच्चय जो ये है a, ये पूरा समुच्चय a है, इसमें से b के अवयव हटा दो, यानी ये वाला जो b का हिस्सा है ये हटा देंगे हम, तो ये जो इतना सा हिस्सा है ये होता है a माइनस बी। दूसरा जो दे रखा है हमें a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले समुच्चय a b और यूनिवर्सल सेट b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा b तो ये पूरा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस b को हटा दो, यानी पूरा जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से सिर्फ b के अवयव नहीं होने चाहिए, उसके अलावा पूरे अवयव कोई भी अवयव हो सकता है। तो ये वाला हिस्सा ये हो गया b कॉम्प्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो जाएगा ये पूरा b कॉम्प्लीमेंट है, इसका ये जो a है इसके साथ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a में और b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखोगे इस वाले हिस्से में तो अवयव है ही नहीं b कॉम्प्लीमेंट के पास, तो ये तो नहीं आएगा। ये वाला जो छायांकित है ये a में भी है और b कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, तो ये दोनों का कॉमन हिस्सा होगा, यानी कि तो a के साथ जब कॉमन लोगे तो सिर्फ ये इतना हिस्सा बचेगा, बाकी सारा हट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ b कॉम्प्लीमेंट के पास है, ये वाला हिस्सा a के पास नहीं है ना। तो अब आप देखोगे कि सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, जिसका मतलब है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी a माइनस बी का मतलब भी यही था, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे a माइनस बी, a और b का जो अंतर है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। सिमिलरली बिल्कुल सेम यही b माइनस a बराबर b इंटरसेक्शन a डैश, a और b को आपस में रिप्लेस कर दिया। उसके बाद थर्ड a माइनस बी बराबर a अगर है तो इसका मतलब है कि a और b का जो इंटरसेक्शन वो 5 होगा, यानी a और b असिमित समुच्चय होंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए a और b, a माइनस बी बराबर a, a माइनस बी की डेफिनेशन हमारे अकॉर्डिंग होती है कि a माइनस बी, इसमें a के वे सारे अवयव आएंगे जो b में नहीं हो, यानी a में से b के अवयव ये वाले जो अब कॉमन वाले हैं ये हटा देते हैं, सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम a माइनस बी लिखते हैं, जैसे यहाँ बनाया था हमने a माइनस बी। वही अगर ये पूरे a के बराबर आ जाए, इसका कहना ये बोल रहा है कि a माइनस बी बराबर a है। अब ये a के बराबर पूरा कब आ सकता है, उसी कंडीशन में आएगा जब ये वाला हिस्सा सिर्फ a के पास हो, b में इसका कुछ कॉमन नहीं हो, यानी b अलग हो इससे, तभी पॉसिबल है कि a माइनस बी बराबर a। तो अगर a माइनस बी बराबर a है तो इसका मतलब ये है कि b और a में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दोनों असिमित समुच्चय होंगे, यानी कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। तीसरा फोर्थ है इसमें a माइनस बी, जो कि ये है हमारे पास यूनियन b। अब इसका जब यूनियन आप b के साथ करोगे, या ये वाला हिस्सा, चलो ये तो नहीं होगा, ये वाला, अब इसका जब आप यूनियन करोगे b के साथ, यानी इसमें यूनियन का मतलब है कि इसके सारे अवयव ये वाले और इसके अवयव यानी ये पूरा, इन दोनों के अवयव को, दोनों के अवयव आएंगे इसमें, तो जब इनको मिला दोगे तो किसके बराबर होगा, a यूनियन b के बराबर, तो ये बराबर होता है a यूनियन b। फिफ्थ पांचवा इसका है a माइनस बी इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी तो हमारे पास ये था, और ये वाला हिस्सा है a माइनस बी, और इसका यूनियन इंटरसेक्शन करना है हमें b के साथ, b है ये वाला, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इनका आ जाएगा 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5। उसके बाद छठा है, अगर a b का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर
ए बी का उपसमुच्चय है तो इम्प्लाइड बाय, अगर इनका आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इसमें छोटा है और बी बड़ा समुच्चय है, इसका उपसमुच्चय हो गया ए। जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा, ये जो बड़े वाला हिस्सा है वो छोटा बन जाएगा और छोटा है वो बड़ा। तो इसको विशेष कर आप याद रखना है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय होने का मतलब है कि ये अगर समुच्चय ए है तो ये वाला समुच्चय हमारे पास बी होगा, ए अंदर वाला है और बी ये बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ए सबसेट ऑफ बी। अब कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा इसके बाहर वाला हिस्सा, दूसरा बना देता हूँ इसके लिए, तो ये ए था और ये बी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ए के बाहर का हिस्सा, ये वाला, ए को छोड़ के बाकी जो भी हिस्सा बना है तो ये वाला हिस्सा है ए कॉम्प्लीमेंट, और बी के जो बाहर का हिस्सा होगा, यानी यू में से जब बी को, इस पूरे बी को हटा दोगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला हिस्सा जो है वो है बी कॉम्प्लीमेंट, बी के बाहर का। अब आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट है वो तो सिर्फ इस हिस्से को छोड़ के पूरा है, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट के बड़े हिस्से को छोड़ के तो आप इसमें देख सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इस हिस्से को छोड़ दो बाकी ये पूरा, जबकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस जो हिस्सा है इसके बाहर का, यानी अब की बात ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट है वो उसका सबसेट है ना, उसी में कंटेन है। जबकि ए कॉम्प्लीमेंट के पास ये बाहर वाला हिस्सा जो बी कॉम्प्लीमेंट के पास है ये तो है ही, उसके अलावा ये वाला हिस्सा भी ए कॉम्प्लीमेंट के पास है जो इस बी कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का उपसमुच्चय होगा। तो इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से याद रखना। उसके बाद छठा, सातवां, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये तो हमने किया ही था क्वेश्चन में, जहां सिमेट्रिक डिफरेंस हमने देखा था ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, उसमें मैंने बताया था, है ना, तो वहां देख लो। आठवां, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो डिस्ट्रीब्यूशन लो है उसमें एक ये भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और ये भी आप वेनारिक से आसानी से खुद देख सकते हो, तो ये खुद करके देखना, होमवर्क है आपका। ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लो लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा होगा। तो आप देखोगे कि सारे नियम आप वेनारिक से आसानी से समझ सकते हो। इसके अलावा कुछ एक और फॉर्मूले भी हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लें आप, इससे पहले वाले और इनको स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में कर लें। अभी मैं डायरेक्ट इनको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे पहला हमें दे रखा है, अब की बात ये सिर्फ संख्या में या गुणात्मक मान जो है समुच्चय का उस पे बात कर रहे हैं, यानी उसमें कितने अवयव है उनकी संख्या पे ये फॉर्मूले हैं सारे। पहला है कि ए यूनियन बी में कुल कितने अवयव होंगे, बाहर एन लगाने का मतलब मैंने बताया था कार्डिनल नंबर होता है समुच्चय का। तो ए यूनियन बी में कुल कितने अवयव है ये अगर आपको देखना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे इसको हम लिखते हैं, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा हिस्सा आ जाएगा ए का पूरा और बी के सारे अवयव। परंतु आप देखोगे कि जब इस हिस्से को आप अलग करोगे ना तो ये ओवरलैप है, यानी कि ये ए वाले हिस्से में भी है और बी वाले हिस्से में भी है, यानी आप ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव को जब आप जोड़ोगे ऐड करोगे तो ये वाला जो बीच का हिस्सा है ये ए के साथ वाले हिस्से में भी जुड़ जाएगा, बी वाले हिस्से में भी जुड़ जाएगा, तो ये हिस्सा दो बार जुड़ जाएगा। तो एक बार आपको इसमें से घटाना पड़ेगा ताकि आप ए और बी इन दोनों में कुल कितने अवयव हैं देख सको। तो इनमें जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला जो हिस्सा है उसको हम इनकी संख्या में से घटा देंगे, तो कुल अवयव हमारे पास ए यूनियन बी में कितने हैं वो आ जाएंगे। दूसरा सेम यही है, ए इंटरसेक्शन बी है इसको इधर ले आए और ए यूनियन बी को उधर ले गए, तो
तो ये उधर जाके माइनस का और वो इस तरफ प्लस का, तो वही फॉर्मूला पहला ही है। तीसरा है अगर 3 समुच्चय हमें दे रखे हैं तो सिमिलरली इसी जैसे 2 समुच्चयों के लिए वैसे 3 समुच्चयों के लिए होता है कि समुच्चय ये है समुच्चय ए बी और ये सी। तो इसमें इन तीनों समुच्चयों को हम जोड़ेंगे, ए बी और सी में कुल कितने अवयव है। फिर उसके बाद में जैसे ये इसका रूल था 2 के लिए, तो इन दोनों के कॉमन में जो है ए और बी के कॉमन में उनको घटा देंगे, ऐसे ही ए और सी के कॉमन में है वो भी घटा देंगे, और बी और सी के कॉमन में है वो भी हम घटा देंगे। तो जब हम ए बी और सी तीनों के अवयव जोड़ के उसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए ये वाले जब इसे हटाएंगे तो आप देखोगे कि ये वाले हिस्से तो एक के साथ आगे दूसरे से हटाया था हमने, परंतु ये वाला हिस्सा तीनों से ही हट जाएगा, तो हमें इसको वापस जोड़ना पड़ेगा। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमें वापस इसमें जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला जो फॉर्मूला है, तो आप आगे के जो फॉर्मूले हैं इनमें सीधा सूत्र से बनाना, जैसे अभी हमने सूत्र लिखा था a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश या b का कॉम्प्लीमेंट, तो उसी से बन जाएगा। तो आगे के जो भी फॉर्मूले हैं जैसे ये a माइनस बी, इसका सूत्र, तो a माइनस बी का मतलब हम जानते हैं कि जिसमें सिर्फ a का अवयव आता है b का अवयव नहीं आता, ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला ये होता है a माइनस बी। अब इसको दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि पूरे a में से ये घटा दो a माइनस a इंटरसेक्शन b। तो अब संख्या की बात कर रहे हैं तो n a माइनस बी बराबर n a माइनस n a इंटरसेक्शन b, ये सूत्र बन जाएगा आपका। सिमेट्रिक डिफरेंस में पढ़ा था हमने कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है ये a के इस तरफ का हिस्सा और ये b का, इसमें इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा नहीं होता है, तो यानी कि a यूनियन b है उसमें से a यूनियन b में से हम सिर्फ a इंटरसेक्शन b हटा देंगे, इसका मतलब होता है ये a सिमेट्रिक डिफरेंस b बराबर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। n लगा दो बाहर संख्या के लिए। अब a यूनियन b का पहला जो फॉर्मूला था उसमें क्या होता है na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b,
और माइनस का एक और इसमें से घटाना है, यानी यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये सूत्र है हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन बी। और या फिर ये वाला इससे नहीं चाहिए, बाकी के दोनों इससे होने चाहिए। तो ए इसका मतलब है ए माइनस बी और इसका मतलब है बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए के बराबर होता है। एन लगा दिया तो इनकी संख्या। इसके बाद ये जो छठा है ए डैश, तो ए डैश का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए। संख्याओं की बात करनी है तो एन लगा दो, तो एन ए डैश बराबर एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए, ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद ए डैश यूनिवर्स यू यूनियन बी डैश, इसमें संख्या देखनी है तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश। और इसको डैश या कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, है ना, बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। संख्याओं की बात करनी है तो एन एन और इस तरफ भी एन। तो ये फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली ये भी फॉर्मूला इसी प्रकार से बनेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं कार्तीय गुणन। या कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन का मतलब है कि दो समुच्चय अगर आपको दे रखे हो ए और बी, तो उनका जो गुणा है उसको बोलते हैं कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको लिखा जाता है ए कोमा बी, where A belongs to set A and element B belongs to set B। इसे बोलते हैं कार्तीय गुणन। यानी कार्तीय गुणन में मान लो समुच्चय ए में हमारे पास 1 2 3 अवयव है और समुच्चय बी में 4 5 2 अवयव है। तो ए क्रॉस बी के जो अवयव होंगे वो हमेशा इस प्रकार के होंगे, जिसमें पहला अवयव हमेशा समुच्चय ए का और दूसरा अवयव समुच्चय बी का होता है। तो पहला अवयव 1 और दूसरा अवयव 4 लिया तो 1,4, फिर 1,5, फिर 2 का 2,4, 2,5, फिर 3,4, 3,5। तो ये जो समुच्चय बन गया इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन। तो इसमें आप देखोगे हमेशा जो समुच्चय प्रथम जो अवयव है वो हमेशा समुच्चय ए का रहेगा और जो दूसरा अवयव है वो हमेशा समुच्चय बी का रहेगा। अब कार्तीय गुणन की कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, ए क्रॉस। सिमिलरली इससे पहले प्रॉपर्टी से पहले अगर 3 दे रखे होंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 सेट है जिनका गुणन करना है हमें, तो इसी की तरह से ए कोमा बी कोमा सी इस रूप में लिखा जाएगा, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आएगी ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसकी वैल्यू होती है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेकेंड इसी की तरह इंटरसेक्शन पे भी जब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थर्ड ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी।
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरह ही होगा ये। इसके बाद कुछ एक और प्रॉपर्टीज है जो आप लिख लें। ये था फर्स्ट, इसको हम सेकंड रखते हैं। थर्ड, if A cross B is equal to B cross A implied by A is equal to B. Number fourth, यदि A सबसेट है B का तो A cross B सबसेट हो जाएगा A cross B इंटरसेक्शन B cross A। पांचवा इसमें, यदि A सबसेट B का है, अगर इसे किसी दूसरे सेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी ये सबसेट ही रहेगा इसका, यानी A सबसेट है B का, तो अगर C से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो भी A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस C। सिक्स्थ है, यदि A सबसेट ऑफ B एंड C सबसेट ऑफ D, तो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A सबसेट है B का, C सबसेट है D का, तो A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। उसके अलावा एक दो और है जो आप इसको ध्यान रखिए, हो सकता है परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाए आपसे। सेवंथ है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, तो ये बराबर होता है A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। क्रॉस और इंटरसेक्शन आपस में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में आठवां, A क्रॉस D इंटरसेक्शन C D डैश यूनियन C डैश, तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके बराबर होगा? B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये होता है A B इंटरसेक्शन C, और B इंटरसेक्शन C का जब होगा A से मल्टीप्लाई तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसके बाद में एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया था। इसमें आपको तीन समुच्चय दे रखे हैं। पहला समुच्चय ए में ऐसे अवयव है, ऐसे अवयव x है जहां x/2 बिलोंग्स टू z एंड x की जो वैल्यू है वो 0 से 10 के बीच में है। दूसरा समुच्चय b जहां पे x एक अंकीय अभाज्य संख्या है, और समुच्चय c में ऐसे अवयव x है जहां x/3 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो हमें a इंटरसेक्शन B यूनियन C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समुच्चय A में जो अवयव आएंगे आपको दे रखा है कि x where x/2 belongs to z पूर्णांक संख्या से संबंधित है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी समुच्चय B हमें दे रखा है x एक
एक अंकीय ए बार की संख्या है, इसमें डायरेक्ट एक अंकीय ए बार की संख्या सबसे छोटी 2 3 5 7 और उसके बाद होती है 11 जो कि 2 अंकों की होती है। और नीचे सी में हमें दे रखा है x where x/3 belongs to natural number and x is less than equal to 12। तो आप देखोगे कि समुच्चय ए में जो अवयव है x/2 belongs to z, z का मतलब है पूर्णांक संख्या, तो इसका मतलब ये भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x belongs to 2z, यानी कि x जो है वो सम संख्याएं होगी। तो समुच्चय A में हमारे पास सम संख्याएं होगी और x का मान 0 से लेकर 12 तक है, यानी कि 0 2 4 6 8 10 and 12। ये समुच्चय A में A के अवयव है, समुच्चय B के अवयव, क्योंकि एक अंकीय अभाज्य संख्या बोला था तो 2 3 5 और 7। समुच्चय C में बिल्कुल वैसे ही x/3 belongs to नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये है कि x belongs to 3 into नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है वो होता है 1 2 3 4 5, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का जो मान है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 12 से छोटा, जबकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो समुच्चय C में हमारे पास जब n की जगह आप 1 रखोगे तो पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास 3 6 9 12 तक होना चाहिए। तो A B और C में अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो पहले B यूनियन C, इसका मान B और C का जब यूनियन करोगे आप तो इसमें आएगा 2 3 5 6 7 9 and 12। और A के साथ जब इसका इंटरसेक्शन करना है तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A के साथ जब इसका इंटरसेक्शन करोगे तो A के पास 0 2 4 6 8 10 12 ये संख्या है। जब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे, तो आप देखोगे इसमें 2 उसके बाद 6 तो और 12। अच्छा, सब क्वेश्चन में यहाँ पे 10 दे रखा था तो इसमें ये 12 A में नहीं आएगा, A में 10 तक है, तो इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 और 6। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा।